अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कॉन्केविटी और कर्व स्केचिंग पर बात की जाएगी। अभी तक हमने फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में बहुत सी बातें सीखनी है, मसलन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे फाइंड किया जाता है, इंटरवल्स किन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन लोकल या एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ देता है। इससे पहले बात की जाए तो हमने एसिम्पटोट के बारे में सीखा था, फंक्शन की सिमेट्री चेक करना सीखी थी। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर अब हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ को स्केच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है उससे पहले, दैट इज़ कॉन्केविटी। तो पहले इस पर बात होगी। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। ओके, तो पहले बात करते हैं व्हाट एक्चुअली ए कॉन्केविटी इज़। किसी भी कर्व की कॉन्केविटी क्या होती है। इसमें दो चीज़ें हैं, कॉन्केव अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड। अब आपके सामने मैं यहाँ पर रैंडमली एक कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, लेट्स से कुछ इस तरह से जी, ठीक है। अब किसी रैंडमली मैं एक पॉइंट पर इसकी टेंजेंट लाइन प्लॉट करता हूँ, मिसाल के तौर पर दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पर ये टेंजेंट लाइन लगाई। आप देख सकते हैं आसानी से टेंजेंट लाइन नीचे है, कर्व ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है, टेंजेंट लाइन कर्व के नीचे है। इसी तरह मैं एक और पॉइंट पर लगा रहा हूँ टेंजेंट लाइन, यहाँ पर सेम सिनेरियो है, कर्व फिर से ऊपर है, टेंजेंट लाइन उसके नीचे है। एक और पॉइंट मैं ले रहा हूँ, लेट्स से दिस वन, यहाँ पर भी वैसे ही है। तो वो पॉइंट्स जहाँ पर टेंजेंट लाइन लगाने से कर्व आपके पास ऊपर हो और टेंजेंट लाइन नीचे आ जाए, वो वाली जो कर्व होगी, वो हिस्सा कर्व का, उसे हम कहेंगे दिस इज़ कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है। कर्व ऊपर हो तो कॉन्केव अपवर्ड। लेकिन इसी कर्व में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पर टेंजेंट लाइन लगाने से कर्व नीचे हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऐसे ही है, आप यहाँ पर लगा लें टेंजेंट लाइन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, यहाँ पर लगा लें। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर टेंजेंट लाइन लगाने से आपकी टेंजेंट लाइन ऊपर है, कर्व नीचे है। तो इस हिस्से को हम कहेंगे दिस इज़ इन कॉन्केव डाउनवर्ड। चलिए हम लिख लेते हैं, दिस इज़ कॉन्केव डाउनवर्ड। और ये वाला जो हिस्सा था, दिस इज़ इन कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव अप में था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने आज फाइंड करना सीखना है। और हाँ, एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ऐसे ही है ना, कॉन्केविटी हमारे पास यहाँ से चेंज हो रही है, यानी ये ऐसा पॉइंट है, इसके लेफ़्ट पे आप अगर चले जाएं तो कर्व नीचे रहेगी, टेंजेंट लाइन ऊपर रहेगी, बट जैसे इसके राइट पे जाएंगे तो आपकी टेंजेंट लाइन नीचे रह गई, कर्व ऊपर चली गई, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमारी कॉन्केविटी को डिफ्रेंशिएट करता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। नहीं जी, अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाएं। किसी भी ग्राफ को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जस्ट एक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन थी। मैथमेटिकली अगर देखना चाहते हैं डेरिवेटिव्स वगैरह को यूज़ करते हुए, वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी फंक्शन का ग्राफ कॉन्केव आप कब कहेंगे, किसी इंटरवल में जब उसका डेरिवेटिव इंक्रीजिंग हो, डेरिवेटिव इंक्रीज करे। अब एक एग्जांपल उसने दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, दिस वन। अब इसमें देखें, अगर आप ये पॉइंट ज़ीरो के राइट पे देखते हैं तो हमारा डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, देखें ना, ये उसने एरो दिया हुआ है इस पॉइंट पर। ये टेंजेंट लाइन ही डेरिवेटिव होता है ना बेसिकली। जैसे जैसे आगे मूव करेंगे डेरिवेटिव इंक्रीज करता जाएगा। मज़ीद आगे जाएंगे डेरिवेटिव फर्दर इंक्रीज करेगा। देखें ना, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट लाइन प्लॉट करूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये निशानी है किसी भी ग्राफ की किसी इंटरवल के अंदर कॉन्केव अप होने के लिए। इसी तरह अगर ज़ीरो के लेफ़्ट पे देखा जाए, ज़ीरो के लेफ़्ट पे, तो यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आपकी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है, यानी ज़ीरो स्लोप की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये इस पार्ट में हमारा डेरिवेटिव चूँकि डिक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे ज़ीरो के करीब जाएंगे, तो इसलिए ये कॉन्केव डाउनवर्ड है, राइट। दिस इज़ द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कॉन्केविटी। अब फाइंड कैसे की जाए। ऑलरेडी आपको मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बता चुका हूँ। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर उसकी टेंजेंट लाइन
ग्राफ हैज़ अ टेंजेंट लाइन एंड वेयर द कॉन्केविटी चेंजेस, जहाँ पर फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है। फाइंड कैसे करते हैं, ये दरअसल वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका सेकंड डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो, फेल टू एग्जिस्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में हम जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का ज़ीरो अनडिफाइन होना होता है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो या अनडिफाइन है। ठीक है, सो दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारी कॉन्केविटी फंक्शन की ग्राफ की चेंज हो रही होती है। जैसे मैंने एक और रैंडमली ग्राफ लिया, इसमें एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दिस इज़ अनदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज़ अनदर एंड दैट इज़ अनदर। ठीक है, तो ये चंद पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस हैं, राइट। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव देखें, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीखी थी ना, सेकंड डेरिवेटिव से भी हम दो काम ले सकते हैं, कॉन्केविटी चेक की जा सकती है और उसके साथ साथ लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी चेक की जा सकती हैं। सो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है कॉन्केविटी के लिए, एंड दिस इज़ अ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा, फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, आपने इनको मिक्सअप नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। देखें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो कॉन्केविटी वाला है वो कहता है कि अगर फंक्शन लेट्स से ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है किसी इंटरवल में, तो अगर डेरिवेटिव इंक्रीज़ करे और सॉरी पॉजिटिव हो तो फंक्शन उस इंटरवल के अंदर कॉन्केव अप होगा। अगर डेरिवेटिव उस इंटरवल के अंदर लेस देन ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, तो हमारा वो उस इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्केव डाउन होगा। ठीक है, अब देखें ना, सिंपल है, डेफिनेशन पे दोबारा आ जाएं। डेफिनेशन से ही वो चीज़ बन रही है बेसिकली, फंक्शन इंक्रीज, डेरिवेटिव उसने कहा ना इंक्रीज करेगा, जब आपका डेरिवेटिव इंक्रीज करेगा तो कॉन्केव अपवर्ड होगा। डेरिवेटिव इंक्रीज कब करेगा, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, यहीं से पता चल रहा है। कैसे, देखें फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ऐसे ही है ना। दोबारा से समझें, कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो डेरिवेटिव इंक्रीज कब करेगा, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन हम समझ चुके हैं लिखा क्या हुआ है, हमने देखा इसको कि डेरिवेटिव अगर इंक्रीज कर रहा है ना तो कॉन्केव अपवर्ड है, और डेरिवेटिव इंक्रीज उसी सूरत में करेगा जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और डेरिवेटिव डिक्रीज भी उसी सूरत में करेगा जब डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो। तो यहीं से ही बेसिकली हमारा टेस्ट बन रहा है सेकेंड डेरिवेटिव कॉन्केविटी के लिए। ठीक है, आइडिया हमने वही यूज़ किया जो पिछले एक्सरसाइज में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए यूज़ करते थे। तो ये था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कॉन्केविटी। अब आ जाए ज़रा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। इसमें देखें, फंक्शन का पहली बात तो ये है, कुछ एजम्पशन उसने ली हुई है कि डबल डेरिवेटिव जो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए इंटरवल के अंदर, दैट कंटेन एक्स इज इक्वल टू सी। सी अगेन हमारा वो पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो है और फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर ज़ीरो है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा लेस देन ज़ीरो तो ये मैक्स वैल्यू देगा। ठीक है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव होगा ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये मिनिमम देगा। अब ये सवाल किया जा सकता है कि भाई लेस देन ज़ीरो के लिए मैक्सिमम क्यों और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मिनिमम क्यों। देखें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ना, सेकंड डेरिवेटिव सिंपल, ये हमें बेसिकली कॉन्केविटी के बारे में बताता है। वापस ऊपर आ जाए ज़रा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कॉन्केव अपवर्ड होगा, मतलब उसकी शेप इस तरह से होगी। ठीक है, और नेगेटिव होने के लिए, नेगेटिव होगा तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। मसलन ये पहला जो केस है ना, इसमें नेगेटिव उसने लिया हुआ है तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। मैं एक मिनट के लिए ज़रा इसको रेज करके दोबारा नीचे लिख देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। देखिए इस चीज़ को दोबारा मैं बताता हूँ आपको, पहले ये समझ लें ज़रा, दोबारा सुने। सेकेंड डेरिवेटिव जो है दरअसल हमें कॉन्केविटी के बारे में बताता है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकेंड डेरिवेटिव से मिल रही है। ठीक है, कॉन्केविटी के बारे में दोबारा देखें, पॉजिटिव का मतलब है कॉन्केव अपवर्ड, जो मैंने नीचे अपलोड किया हुआ है। डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉन्केव अपवर्ड, डेरिवेटिव नेगेटिव कॉन्केव डाउनवर्ड। अब आप पहले चलें डाउनवर्ड वाले केस में, देख लें ये पॉइंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ऑफ कोर्स ये मैक्सिमम होगा, हमें नज़र आ रहा है दिस इज़ अ लोकल मैक्स वैल्यू। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है,
डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि ये कॉनकेव डाउन होगा, और उस कॉनकेव डाउन में ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर डेरिवेटिव होगा ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है ये लोकल मिनिमम बन जाएगा। दैट्स इट। और अगर दोनों डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहे हो किसी पॉइंट पर तो इसका मतलब है ये टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, लाजमी नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं दे रहा, वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता। बट अगर डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो है तो इसका मतलब है हम ये टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, ये टेस्ट वहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, लें जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हमने बेसिकली ये दो टेस्ट ही यूज़ करने हैं। फिर से रिमाइंड करवा दूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कॉन्केविटी वाला एक इंटरवल के अंदर होता है और ये पॉइंट के ऊपर होता है। ये भी एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना आप। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हमने दो सवाल बस सोल्व करने हैं। इनमें देखें फंक्शन भी गिवन है, साथ में ग्राफ भी गिवन है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमम फाइंड करना है, और उसके साथ साथ कॉन्केविटी चेक करनी है। ठीक है, लें जी, वन बाय वन सब चीज़ें करते हैं ज़रा। सबसे पहले हमें चाहिए होगा फंक्शन का डेरिवेटिव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसकी मदद से हम फिर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते होंगे। ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y प्राइम लिख सकते हैं, एक्स क्यूब ओवर 3 एक्स क्यूब पे पावर रूल 3x स्केयर, नीचे वाला 3 एज इट इज़ आ जाएगा। देन माइनस एक्स स्केयर डेरिवेटिव 2x बन जाएगा। याद है ना पावर रूल, पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर से कम कर देते हैं। उसके बाद -2 एज इट इज़, और 1/3 का डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे कुछ टर्म्स, 3 से कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्केयर माइनस एक्स -2, ये आपका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब पहले हम फाइंड करेंगे ये लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। उसके लिए f' इक्वल टू 0 आपने फाइंड करना है, यानी वो वैल्यूज़ जहाँ पर डेरिवेटिव हमारा 0 हो रहा है। इसमें इन्फिनिटी वाला केस नहीं है, सिर्फ 0 वाला है। तो एज इट इज़ इसको उठा के रखिए इक्वल टू 0, इसकी कीजिए फैक्टराइजेशन जो कि बनेगी +x -2 x -2 इक्वल टू 0। x कॉमन आए, बाकी कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचेगा x+1, देन -2 कॉमन और x+1 इक्वल टू 0। यहाँ से फर्दर x+1 कॉमन आ जाएगा, बाकी x -2 बचा इक्वल टू 0, और x+1 इक्वल टू 0, इधर x+1 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जहाँ पर डेरिवेटिव हमारा 0 है, -1 और +2। ठीक है, अब दोबारा वापस आए ज़रा। अब हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में फिर ये वैल्यूज़ जो अभी हमने फाइंड किए हैं ये पुट करनी है। तो इसका पहले ज़रा डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x -1, दैट्स इट। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप f डबल प्राइम x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, y यूज़ करें, f ऑफ x यूज़ करें। अब इन दोनों नंबर्स को ज़रा यहाँ पर पुट कर लें। पहले -1 को पुट कर लें इसमें, f डबल डेरिवेटिव एट -1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -1 -1, तो ये बनेगा -3 -2 -3 बिल्कुल। एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 होगा तो ये फिर लोकल मैक्स वैल्यू देगा -1 पर। लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, और -1 पर फंक्शन एक्चुअली क्या वैल्यू दे रहा है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन क्या वैल्यू देगा उसके लिए आपको यहाँ पर -1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको फिर सोल्व करना पड़ेगा, और मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं x की वैल्यू -1 है और y वैल्यू जो आएगी वो 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अब पुट करें ज़रा 2 सेकेंड डेरिवेटिव में, f डबल प्राइम एट 2, दिस इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 -1, और इसका आंसर आ गया 3, 4 -1 इज़ 3 ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू।
एट x इज इक्वल टू +2 और 2 पर फंक्शन की वैल्यू -3 आएगी। ये काम आपने थोड़ा सा खुद कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट फंक्शन के अंदर x की जगह पर पुट करना है 2, आंसर मिलेगा -3 और ये है लोकल मिनिमम वैल्यू। ले जी, एक काम हमारा हो गया। अब हमने दो काम और करने हैं। एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है और फिर उसके बाद कॉन्केविटी वाले इंटरवल्स फाइंड मालूम करने हैं। ठीक है, ले जी, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। एक मिनट दीजिए, मैं ज़रा इसको सेपरेट कर लूँ पहले, अब नीचे आ जाएं। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव सॉरी, इधर ज़ीरो और इट इज़ अनडिफाइंड। सेकंड डेरिवेटिव हमने ये फाइंड कर रखा है ऑलरेडी, ये अनडिफाइन नहीं हो सकता। हमें पता चल रहा है ना, कोई भी ऐसी एक्स वैल्यू नहीं है जहाँ पर ये अनडिफाइन हो, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, ये केस नहीं होगा, ज़ीरो वाला होगा। इसको एज इट इज़ उठा के ज़ीरो के इक्वल रख दें तो आपके पास x की वैल्यू क्या बनेगी, दिस इज़ 1/2 एंड दैट्स द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा आ गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ऑलराइट, यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट दरअसल आपकी रियल लाइन को इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। अब आप अपनी आसानी के लिए क्या करें, यहाँ पर एक रियल लाइन लगा लें और उस रियल लाइन के ऊपर ये जो आपने नंबर अभी फाइंड किया है 1/2 ये पुट करें। यहाँ पर दो इंटरवल बन गए हैं। अब आपने वही सेम काम जो पिछली एक्सरसाइज में हम किया करते थे, दोनों इंटरवल में से अपनी मर्ज़ी से कोई एक एक पॉइंट पकड़ें। चले, मैं 1/2 से पीछे से 0 ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। 1/2 के बाद में आपने 1 लेना है, इनको पुट करेंगे अपने इस डेरिवेटिव में, ये आपने जो फाइंड किया था। अगर पॉजिटिव आ गया तो कॉन्केव अपवर्ड होगा, दोबारा ऊपर आ जाए भूल गए हैं तो। ये देखें, डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है उस इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड होगा, नेगेटिव का मतलब है डाउनवर्ड होगा। तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव था 2x - 1, इन दोनों नंबर्स को पुट करेंगे, 0 पे करेंगे तो 2 × 0 - 1, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, और दिस इज़ ऑफ कोर्स लेस देन 0। अब 1 पुट कीजिए डबल डेरिवेटिव में, तो ये बनेगा 2 × 1 - 1 एंड आंसर इज़ +1 ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स आपके पास 1/2 से इन्फिनिटी तक कॉन्केव अपवर्ड होगा। ठीक है ना, यहाँ पर डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, कॉन्केव डाउन होगा, एंड यहाँ पर पॉजिटिव आया तो कॉन्केव अपवर्ड आ जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट कॉन्केव अप। चले पहले हम डाउन लिख लेते हैं, क्योंकि पहले इंटरवल में डाउन है। एट द इंटरवल फ्रॉम -∞ to 1/2। और इसी तरह अगर अपवर्ड की बात की जाए, कॉन्केव अप ऑन द इंटरवल फ्रॉम 1/2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लें जी, इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्केव अप दे रहा है। ठीक है, एंड दैट्स इट। यही 2-3 काम हमने करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगेन। अच्छा, पिछले में वैसे ग्राफ भी किए हुए हैं, आप वहाँ से भी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आई थी -1 पर, आपने देखा ये वैल्यू लोकल मैक्स है सॉरी, और दिस पॉइंट इज़ 2, यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास कुछ आई थिंक यहाँ पर आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यहाँ पर ही। तो ये पॉइंट एक ऐसा है, यानी 1/2 है ये, यहाँ पर अपवर्ड है इसके राइट पे और यहाँ पर डाउनवर्ड है, यानी चीज़ें वेरीफाई भी की जा सकती हैं ग्राफ से ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, सेकंड और आखिरी। अगेन सेम काम करना है आपको, पहले डेरिवेटिव फाइंड करें जो कि आ जाएगा 4x³ यूजिंग पावर रूल डिवाइडेड बाय 4 -2 और x² का डेरिवेटिव है 2x + 0, यहाँ से x³ - 4x, बिल्कुल। तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपको पहले, चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो हम पहले y' को रखेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा x³ - 4x = 0। अगर आप x को कॉमन निकालते हैं, बाकी बचेगा x² - 4 = 0।
यहाँ से इधर x इज़ ज़ीरो और एक्स स्केयर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्केयर माइनस फोर ज़ीरो कब होगा, जब आप एक्स स्केयर इक्वल करेंगे फोर के, और यहाँ से जब आप स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी विच आर प्लस माइनस टू। ठीक है, अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का, मतलब फंक्शन तो सॉरी ये है, दो मरतबा डिफ्रेंशिएट करें और एक मरतबा हम कर चुके हैं, इसी को दोबारा कर लेते हैं। तो जब आप दूसरी मरतबा डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डबल प्राइम लिखें या f डबल प्राइम x लिख लें, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्केयर माइनस फोर। ये है सेकंड डेरिवेटिव। अब आपने ये जो नंबर्स पुट किए, नंबर्स फाइंड किए थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखने से, वो इसमें पुट करें ज़रा। ज़ीरो है, प्लस टू है, माइनस टू है, पहले ज़ीरो देख लें। तो ये आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो स्क्वायर माइनस फोर, और इसका आंसर होगा माइनस फोर इज़ लेस देन ज़ीरो। जल्दी से बाकी दो भी कर लेते हैं। प्लस टू पुट करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई टू स्क्वायर माइनस फोर, ये बनेगा फोर थ्री ट्वेल्व माइनस फोर इज़ एट पॉजिटिव। उसके बाद माइनस टू लगाएंगे, मतलब डेरिवेटिव एवेल्यूएट करेंगे माइनस टू पर, माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर, माइनस टू का स्क्वायर होता है फोर, थ्री से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व, माइनस फोर किया एट, दिस इज अगेन पॉजिटिव। दैट मीन्स फंक्शन हमारा इस नंबर पर जो कि लेस देन ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो पर लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, ओ सॉरी मैक्सिमम देगा, चूँकि लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो तो कनकेव डाउनवर्ड होता है। कनकेव डाउनवर्ड का मतलब है ये वाली शेप, ये देखें ना, ज़ीरो पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दिस इज़ नॉट मिनिमम, दिस इज़ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ज़ीरो पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, ज़ीरो ज़ीरो फोर देगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर आएगी फोर। नेक्स्ट एट, टू पर पुट करने से पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और फंक्शन वैल्यू ज़ीरो दे रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। टू पुट करेंगे ना, सिक्सटीन ओवर फोर, फोर आ जाएगा प्लस फोर, एट बन गया, और यहाँ से एट माइनस का ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो माइनस टू पर ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। इसी को ही हम कॉपी भी कर सकते हैं, चूँकि माइनस टू पर भी हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है, सेम लाइंस पे। चलें खैर, ठीक है, तो इसको रेज कर देते हैं। तो ये है x इज इक्वल टू प्लस टू, सॉरी नॉट माइनस टू, दिस इज प्लस टू है, ऊपर वाला माइनस हमने लगा दिया था, सॉरी ये प्लस टू था, और नीचे वाला है माइनस टू। ठीक है, खैर दोनों पे सेम बिहेवियर है, फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ रही है, दोनों पे डेरिवेटिव जो था डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था, तो हमारा फंक्शन लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इधर इट इज़ ज़ीरो और अनडिफाइंड। देखें अगेन, ये फंक्शन आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है ये किसी भी फाइनाइट नंबर पर अनडिफाइंड नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर में कुछ भी पुट करें, कोई ना कोई नंबर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये केस नहीं होगा। बाकी यस, डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो सकता है, पुट करें इसको ज़ीरो के इक्वल, तो यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू फोर के, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फोर बाई थ्री। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे उन बोथ साइड्स, तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस माइनस टू, स्क्वायर रूट फोर इक्वल होता है टू के, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थ्री। तो ये दो इस मरतबा आए हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लगाएंगे एक अदद रियल लाइन और उसके ऊपर ये दो नंबर रख दें। ओके नहीं जी, लेट्स से ये आपके पास है माइनस टू ओवर स्क्वायर रूट थ्री। ऑफ कोर्स इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा, और उसके बाद दिस इज़ टू ओवर स्क्वायर रूट थ्री। ठीक है,
अच्छा, 2/√3, √3 का आंसर होता है 1 पॉइंट कोई आई थिंक 7। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप क्या करें, यहाँ से ले लें, दरमियान से ज़ीरो ले लें, यहाँ से -2 पिक कर लें, यहाँ से +2 ले लें। अब इन नंबर्स को डेरिवेटिव में पुट करें, सेकंड डेरिवेटिव में, सॉरी कहाँ पर है, कहाँ गया, दिस वन। 3x² -4 में लगाएं ज़रा इसको, 3x² -4। तो मैं दोबारा से ज़रा डेरिवेटिव लिख लेता हूँ यहाँ पे, 3x² -4। अब ये -2, 0 और 2 इसमें पुट करें ज़रा, डबल डेरिवेटिव एट -2 इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2² -4, ये बनेगा 4, 3 12 -4 इज़ 8 एंड दिस इज़ पॉजिटिव। उसके बाद 0 पे कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव को एवेल्यूएट, 3 मल्टीप्लाई 0² -4 इक्वल टू -4 एंड विच इज़ लेस देन 0। देन अगेन +2, 3 मल्टीप्लाई 2² -4, 12 -4, आंसर फिर से 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है फंक्शन आपका इस इंटरवल के अंदर, मतलब -∞ से -2/√3 तक कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, क्योंकि डेरिवेटिव इसमें पॉजिटिव आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इंटरवल है फ्रॉम -2 चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर -2/√3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2/√3 तक, क्योंकि हमारे पास इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव आया था लेस देन 0, सॉरी डबल डेरिवेटिव आया था लेस देन 0, तो ये होगा कॉनकेव डाउनवर्ड, यानी इस इंटरवल के अंदर फंक्शन होगा कॉनकेव डाउन। उसके बाद फिर से पॉजिटिव आ गया, यानी 2/√3 से लेकर इससे बड़े जितने भी नंबर्स हैं सो ऑन, यहाँ पर हमारा फंक्शन फिर से आ गया कॉनकेव अप, लें जी, क्योंकि डेरिवेटिव था पॉजिटिव। ग्राफ में भी देख सकते हैं, देखें यहाँ से यहाँ तक इस इंटरवल के अंदर क्या है, कॉनकेव डाउन है, लिख दिया था हमने, दिस इंटरवल और एंड दिस इंटरवल, इसके अंदर हमारे पास है कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से लेफ़्ट पे कॉनकेव अप है और यहाँ से राइट पे कॉनकेव अपवर्ड है। दीज आर द पॉइंट्स जो अभी हमने फाइंड आउट किए थे। ठीक है, कौन कौन से ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है ना बेसिकली जहाँ से कॉनकेविटी चेंज हो रही है, दीज आर द पॉइंट्स। यानी इसके अगर आप ऊपर की तरफ या लेफ़्ट की तरफ टेंजेंट लाइन लगाते हैं तो ये ऊपर आएगी, इधर आ जाए नीचे राइट की तरफ तो ये नीचे की तरफ आएगी। और बहरहाल खैर रफ स्केचिंग, आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड किए थे, -2/√3 और +2/√3, एंड दैट्स इट। आज के लिए आई थिंक काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर थैंक यू वेरी मच।